Annabelle, and welcome to my tea party. स्टार्ट करें आज के प्रोग्राम को। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है आप लोगों से, आपने वर्क कर लिया है? मैं वो तैयार हूं, हम तैयार हैं, बिल्कुल पूरा एनर्जी आना चाहिए। ठीक है? तैयार हो? यस नहीं, हम तैयार हैं ऐसे बोलना, पूरा तैयार नहीं रहोगे तो सीखोगे कैसे? क्या तैयार हैं? तैयार हो? ऑलरेडी? ओके, गुड, थैंक यू। अभी यस, यही से बात कंपनी का और इस ऑर्गेनाइजेशन का मिशन है। तो एक बार जो भी आज मार्क्यूज हमारे साथ हैं, कुछ लोगों को तो मैं जानता हूं, मार्क्यूज योगेश चौहान जी हैं, मार्क्यूज अखिल जी हैं, मार्क्यूज दीपक, मार्क्यूज विशाल, मार्क्यूज चंदन और मार्क्यूज श्रीओम, मार्क्यूज सपना जी, जो कि इस 2 साल के अंदर में हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन के मार्क्यूज बने हैं। मार्क्यूज सोनम जी मार्क्यूज हो चुके हैं अब सैकड़ों की संख्या में, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है नाम याद करना। मार्क्यूज सुधीर जी भोपाल से रोज ग्रुप में फोटो डालते हैं, सबसे पहले ऑफिस में पहुंचते हैं। मार्क्यूज योगेश सूर्यवंशी बढ़ाने और टीम को आगे बढ़ाने के लिए भी काम कर रहे हैं। तो एक बार फिर से जोरदार ताली हमारे मार्क्यूज को। क्या पॉसिबल है? सफल होना पॉसिबल है? तो फिर लोग होते क्यों नहीं? लोग हो क्यों नहीं रहे? बी इस बिजनेस से दूर चला गया, बहुत दूर चला गया। ए और बी दोनों साथ है, बी बहुत दूर चला गया। ए मेहनत करता रहा, हर दिन एफर्ट्स करता रहा, खूब मेहनत करता रहा इस ऑर्गेनाइजेशन से, दोनों साथ में आए। बात को समझ रहे हो? और 3 साल के बाद वो बी का तो पता नहीं, लेकिन वो ए आप ही के बीच में है, उसका नाम है एम्बेसडर अक्षय, जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन से सबसे पहले करोड़पति बनने वाले इंसान हैं। सबसे पहले इस ऑर्गेनाइजेशन से सबसे ज्यादा अर्निंग करने वाला बात ये नहीं सक्सेसफुल हो रहे हैं, और जो लोग हैं वो क्यों नहीं बन पाए? व्हाट इज द रीजन? जानना चाहते हो? इसको समझना बहुत जरूरी है। तो ये फॉर्मूला जो समझ गया लाइफ में, वो जिंदगी में कभी भी नहीं, वो आज तक कोई चैलेंज ही नहीं कर पाए। इंटरनेशिया को पिछले 5 साल में कंप्लीट हो जाएंगे इस साल, तो हमें जो है कोई चैलेंज ही नहीं कर पाए। जो भी चैलेंज करने के लिए जिसने कोशिश करी, लास्ट को हाथ जोड़ गया कि भैया गलती होगी, मैं इंटरनेशिया की बुराई नहीं करूंगा, मेरे को छोड़ दो, मेरे को काम करने दो। तो दिस इज द रीजन। तो आप सबको सबसे पहले क्या करना है? सोचना बड़ा है, विश्वास अपने पे करना है, बस ये 2 चीज। और एक चीज मैंने सबसे पहले बताई, क्या बताया? वाई, WHY। यहाँ पे एक स्विमिंग सबसे जरूरी काम है, सबसे जरूरी काम है। प्रोडक्ट बन रहा है, जब तक सेल ही नहीं होगा तो बिजनेस कैसे चलेंगे? बिल्डिंग हो, चाहे कोई बिल्डिंग हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे कुछ भी हो, जब तक ये सेल नहीं होगा तो तब तक दुनिया जो है आगे नहीं बढ़ सकती। तो जो काम आप कर रहे हैं वो दुनिया का सबसे बड़ा काम है, ठीक है? तो उसमें सबसे बड़ी चीज थी कि सेल्स में हमें मेन समझना पड़ता है कि हमें करना क्या है, लोगों को क्या इंस्ट्रक्शन हमें दे रहा, क्या वो इंस्ट्रक्शन हमें दे रहा, क्या नोटिफिकेशन हमें दे रहा, पूछना क्या चाहता है, वो कह क्या रहा है, लोग पता ही नहीं, लोग अपनी बातें कर रहे हैं। तो सेल्स की स्ट्रेटजीज सीखनी पड़ेंगी, सेल्स की टेक्निक्स सीखनी पड़ेंगी। कई बार लोग होता है कि लोग सोचते हैं कि नकल, लर्निंग को बढ़ाना पड़ेगा। एक बार अपने आप से बोलो, अर्निंग को बढ़ाना है तो अर्निंग, आवाज नहीं आई,
अर्निंग को बढ़ाना है तो बीच से, ये बीच वाले टेबल से नहीं आई, कैमरा के पीछे। अर्निंग को बढ़ाना है तो अर्निंग को बढ़ाना है तो थैंक यू। तो लर्निंग को बढ़ाना पड़ेगा, यही अब ये है मेन। चलो इंदौर की स्टोरी इंदौर से बनाते हैं। ओके तो इंदौर में एक बार एक दुकानदार था। तो दुकानदार जो बंदर बेच रहा था। क्या बेच रहा था? बंदर बेच रहा था। तो बोल रहा था कि ये बंदर बात भी करता है और ये बंदर डांस भी करता है और सामान भी लाता है। लोगों को लगा कि यार ऐसा बंदर, कस्टमर आए, बंदर से बोला खाना कैसे खाता है? तो बंदर बात भी कर रहा है, सारे समझ रहा है, बंदर बात कर रहा है। फोन ले कैसे क्या? तो अब एक औरत आई, उसके हस्बैंड थे। बंदर बहुत अच्छा है, ये तो बच्चे से भी ज्यादा मेहनत कर, बच्चे हमारे कहीं नहीं मानते, कम से कम बंदर गवार लाएगा, फोन लाएगा, काम तो करेगा, तो बंदर को ले जा। तो बंदर को लेके चले गए, बंदर खरीदा और लेके चले गए। घर गए तो बंदर को बोला डांस दिखा, बंदर बैठा रहे, डांस दिखा रहे। स्टोरी ठीक लग रही है? नहीं लग रही है? तो लगना चाहिए, भी इंटरेस्टिंग है काफी ज्यादा। तो बंदर ने डांस दिखा, बंदर ने देखा, बोला बंदर फोन कैसे आता है? बंदर जो है मुंडी इधर को कर रहा है, पीछे को कर रहा है, देख रहा है कि जानता ही नहीं है। तो फिर वहां गया तो उसने बोला जी बंदर के लिए तो पंखा भी जरूरी है, तुमने पंखा लगाया था घर पे? बोला जी नहीं लगाया था पंखा। तो आंटी गई घर पे जाकर, अच्छा मैं भूल गई थी, कोई बात नहीं, बंदर के लिए पंखा लगाया गया। क्या लगाया गया? पंखा लगाया, बढ़िया। तो बोला जी बंदर पंखा लगाया, फिर बोलो अब पंखा भी लगाया था, खर्चा भी बढ़ गया। पंखा लगाया, भैया तुमने कैसा, क्या हुआ? यहाँ पे तो बंदर सब कुछ कर रहा था, वहां तो कुछ भी नहीं कर रहा। उससे बोला बंदर थोड़ा सा नाराज हो गया है, बंदर को झूले में झूलने की आदत भी है, बंदर के लिए झूला लाया जाए। तो झूला भी लाते हैं। अब वो गए मार्केट में गए और झूला लाए, बंदर को बढ़िया जो है झूले में झूला, बंदर अपना सोया हुआ, बंदर को झुला रहे हैं, बेटे। बच्चा भी बोला मम्मी मेरे को क्यों नहीं कर रहे, बच्चे को क्यों कर रहे हो? चलो ठीक है भैया, बंदर को झुलाया, बंदर को बैठाया, तो बंदर को उठाया। हाँ भाई, इसका नाम था मोनू। मोनू जो है देखा कि मोनू भाई फोन कैसे आता है? देखा, अखबार देखा, हाँ भाई मोनू, बाद में उसे देखना भी बंद कर दिया। तो रात हो गई और दूसरे दिन सुबह वो आंटी जल्दी आंटी को देखा तो बोला जी आप करने लग गया होगा बंदर काम, सुनने लग गया होगा, खुश हो गया, पूछ रहा है। तो बोला नहीं जी, वो तो कल रात मर गया, वो तो कल रात। तो उसने बोला आंटी जब तुम ये काम कर रहे थे तब तुम बंदर को खाना खिला रहे थे क्या? कितने दिन से बंदर को खाना खिलाया? बोला नहीं। तो बोला बंदर को खाना भी खिलाना पड़ता है। तो मेन चीज तो लोग भूल जा रहे हैं, बाहर की बातों को कर रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है जब आप लोग साइड टॉक करते हो, बाहर की चीजों को ज्यादा समझाने की कोशिश करते हो। अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास अवसर है कि हम लोग मेहनत करके अगले साल अपने पापा मम्मी को फ्लाइट की टिकट से ले जा सकते हैं, उनसे ले जा सकते हैं। मेरे भी फैमिली के मेंबर्स का ऐसा सपना हुआ करता था। ताऊ जी, वही ताऊ जी, याद आ गया? कौन से ताऊ जी? उनके साथ बात करा तो कहते बेटे हवा में मत। बोले अरे होटल कौन सा ओबरॉय? वो भी हैरान हो गई कि यार एक्चुअल लाइफ है। वो कह रहे बेटे 70 साल मैंने फर्स्ट क्लास ऑफिसर की जॉब करी, लाखों की सैलरी मेरी थी, लेकिन मैंने ऐसी जिंदगी कभी नहीं जी। 70 साल के बाद इमोशनल हो गए। मैंने कहा बिल्कुल ताऊ जी यही है, उस टाइम सोचता था और आज उड़ते हुए कह रहे बाहर उनको खिड़की वाली सीट दे दी, बड़ा देख के मम्मी हो, आपके भाई बहन होता है ना, खुशी होती।
हमें नहीं है, मेरा कोई सपना ही नहीं लाइफ में, बस यही है कि आपको आगे बढ़ाना है बस। ऐसा नहीं कोई अच्छी गाड़ी लेनी है, कोई अच्छा फ्लाइट में घूमना है, कोई अच्छी कंट्री में घूमने जाना है, कहीं अच्छे होटल्स में रहना। ताज से लेकर ओबरॉय तक जो आज इंडिया के बड़े बड़े ग्रुप हैं, हम वहाँ अक्षय की हमेशा कई बार ताज में या उधर ओबरॉय में उनकी टीम के कई लोग घूम चुके हैं, जो इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट होटल्स हैं, सबसे टॉप होटल्स हैं, फ्लाइटें हैं चाहे कहीं पर भी। गोवा ऐसा लगता है कि जैसे मैं गोवा जाता हूँ यहाँ से कि उस पर मैं कितना रिप्लाई करता हूँ, ये पागल हो जाता है कि भैया ये इतना रिप्लाई क्यों कर देता है, इतना क्यों कर देता है। अगर मुझे लगता है ये कभी भी कोई अगर कह देता है कि मेरे साथ इसने ऐसा किया है, तुरंत उसको टर्मिनेट कर देते हैं। उस मार्क्यूज को तुरंत ग्रुप में, ऑल इंडिया ग्रुप के अंदर इसमें 200-250 मार्क्यूज हैं। तो आपकी प्रॉब्लम्स होगी, मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मैं देखा जाए तो आप बोलोगे कि हमसे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन मुझे आपसे फ़र्क पड़ता है क्योंकि वही आप एक हो जो आज से 3 साल पहले अक्षय चल रहे हैं। उनकी कार स्पीड में और रास्ते में कोई भी कील कांटा कांच ना ही आना चाहिए। मेरा काम उन चीज़ों को क्लियर कर देना ताकि वो आगे बढ़ते रहे। तो उन चीज़ों को हम लोग काम करें। तो इसी तरीके से आप लोग ऑर्गेनाइजेशंस के प्रति अपना ट्रस्ट बनाए रखें। मेरा कमिटमेंट है कि आपको सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म दूंगा पूरे भारत के अंदर में। और मैंने जैसे ही बोला था कि जिन ऑर्गेनाइजेशन ने जिस हमारे साथ स्टार्टअप किया था वो आज है, आप नोट करना। अगर आपके दिमाग में किसी कंपनी का नाम भी आ रहा है तो अंदाजों से पूछ लेना, वो बता देंगे कंपनी बंद हो गई है। बहुत लोगों ने हमारे भी नहीं हुआ क्योंकि इंडोनेशिया आज आपको मानना पड़ेगा कि डायरेक्शन इंडस्ट्रीज के अंदर में इंडोनेशिया सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री, सबसे फास्ट जो ग्रोथ, वो एक साइड में पूरे इंडिया में चारों तरफ अगर आप जाएंगे तो सबसे फास्ट जो ग्रोथ आज लोगों की हो रही है वो इस इंडस्ट्री में हो रही है। मेहनत करते रहें, ईमानदारी अपने काम में दिखाएं, अपने बिजनेस के अंदर ईमानदारी दिखाएं, ट्रांसपेरेंसी रखें, कस्टमर और आपके बीच में पूरी चीज़ें कम्युनिकेट हों, सारी चीज़ें हों, घुमा फिरा के बातें ना बोलें। मेन चीज़ कैसे आपने उनको आगे बढ़ाना है वो चीज़ करें। एक एजेंडा तैयार करें कि कैसे हम लोगों ने लोगों को एम्पावर करना है और उसके बेसिस पे अपना बिजनेस और ट्रेनिंग का एक शेड्यूल तैयार करें, अच्छे लोगों को एम्पावर करें। एड्रेस और ड्रेस दोनों का ध्यान रखें। इन चीज़ों का, ये सारी चीज़ें जब बेहतर होंगी तो डेफिनेटली हो जाएगा। और दुनिया का सबसे मुश्किल काम भी सेल्स है और दुनिया का सबसे आसान काम भी सेल्स है। दुनिया के सबसे अमीर लोग जो है अगर आप देखेंगे तो वो सेल ही करते हैं, चाहे वो जेफ बेजोस हो, चाहे वो इलन मस्क हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे शाहरुख खान हो, MS धोनी हो, चाहे ऋषभ पंत हो, चाहे विराट कोहली हो, चाहे कैटरीना कैफ हो, कोई भी आप दुनिया के जितने भी बड़े, सबसे बड़ी पावर जो है, सबसे बड़ा जो इकोनॉमी को चलाने वाला डिपार्टमेंट है वो क्या है? सेल्स। सेल्स से GDP रुक जाएगी, पूरे देश की अर्थव्यवस्था रुक जाएगी, कुछ भी रुक जाएगा, पूरा संसार रुक सकता है। संसार उस दिन रुक जाएगा जिस दिन सेल्स होना बंद हो जाएगा। अगर धान वाला धान नहीं बेचेगा, चावल वाला चावल नहीं बेचेगा, गेहूं वाला गेहूं नहीं बेचेगा, पानी वाला पानी नहीं बेचेगा तो चलेगा कैसे? समझ रहे हो? तो सेल्स की इंपोर्टेंस को समझो। बाकी बेचने वालों ने तो ये जो भाई साहब बोतल में पानी बेच रहे हैं उन्होंने पानी भी बेच दिया। इसने सोचा पानी के बारे में? सोचा? किसी ने नहीं सोचा। इन्होंने सोचा इनकी कंपनी 7,000 करोड़ की हो चुकी है। बिस्लरी जो बोतल में आज पानी पीते हैं हम लोग, उस कंपनी का जो सालाना टर्नओवर 7,000 करोड़। आज से हरिद्वार में एक बाबा जी थे जो सुबह आस्था भजन चैनल पे आते थे, सुबह योग सिखाते थे, ओम हरिओम, ये वो बढ़िया। तो बाद में सोचा यार योग से इतना कमाई नहीं हुई, अब बिजनेस करता हूँ। वो भी बिजनेस करने आए और आज देखो कि उन्होंने कंपनी स्टार्ट करी और आज देखो कि वो कंपनी कितना बड़ा इंडस्ट्री बन गया है, कितना बड़ा कंपनी बन गया है। पतंजलि जानते हो? सोच से ही बाबा जी भी आगे बढ़ गए। बाबा जी ने 8वीं के बाद कभी गुरुकुल गए वो आगे बढ़ ही नहीं पाए। तो अपने आप को मैंने क्या बोला कि माइंड को इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत है। किसको? माइंड आपकी स्किल्स को इंप्रूव कर देगा और इसके लिए जरूरी नहीं कि आपका एजुकेशन जरूरी हो। सफल होने के लिए एजुकेशन, दुनिया के सबसे सफल आदमी बन जाओगे अपनी टीमों के अंदर में, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। बोर तो नहीं हो गए? सही चल रहा है?
भी आना चाहिए। चलना तो ये काम करना थोड़ी है जी, मंत्रमुग्ध होके जो है बस आप स्वर्ग लोग को मेहनत है, ठीक है। और डॉक्टर थे उधर इंदौर थाने में, बाद में वो ACB से रिटायर हुए, ऐसा ही है क्या? एक गरीब किसान का बेटा जो मजदूरी करते थे, खेतों में काम करते थे, आज देखो कि बहुत खुशी हुई। कल जब मैं एयरपोर्ट पे देखा ना योगेश को, तो बहुत खुशी हुई। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा चीज, योगेश ने मेरे इस प्लेटफॉर्म को एक पहचान दी पूरे हिंदुस्तान के अंदर में, पूरे छिंदवाड़ा के अंदर, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर में इस ऑर्गेनाइजेशन को एक पॉजिटिव तरीके से, एक मेहनत से प्रूव करके दिखाया कि एक आम इंसान भी इस ऑर्गेनाइजेशन से लाखों कमा सकता है और अपने सपने को पूरा कर सकता है। यही तो मेरा सपना है, यही तो मेरा सपना है कि आम इंसान खास इंसान बने, यही तो सपना है। आप लोग एम्पावर हो जाए, वही तो है। अभी मैं एक दिन रेडिशन नागपुर में हम लोग मीटिंग कर रहे थे, उस दिन मेरे सामने जो है मार्क्यूस दीपक मेरे साथ बैठे हुए थे और हम लोग मीटिंग में बैठे थे। तो अपनी गाड़ी लेके ये लोग आए हैं, तो वैसी बात चली। तो उस टाइम बोले सर हम 200-250 रुपया मजदूरी किया करते थे, और वही 200-250 रुपये कमाने वाला इंसान आज अपनी कार से आ रहा है, उनकी वाइफ इस इंडस्ट्री में है, खुद की कार है, घर बना लिया, लाखों के तो फोन चला रहे हैं। तो ये कोई सपने से कम है क्या? इनका सपना था ही पॉसिबल हुआ। तो आप लोग जितने भी लोग यहाँ पे हैं, चाहे वो कई लोग हैं, कार एक i20 किसके पास है? हाँ क्या नाम है? राघव। हाँ राघव तो मेरे साथ इंस्टा पे भी कनेक्ट है। बढ़िया कार, अपनी छोटी छोटी एज में लड़के कार ले रहे हैं, 7-8-10 लाख की कारें ले रहे हैं, 8-10 लाख की कारें, कोई 15 लाख की ले रहा है, कोई 20 की ले रहा है, कोई 25 की, कोई 40 की। बड़ी बात है। तो ये चीजें ही फील कराती हैं कि हाँ भाई एक्चुअली हमने लोगों के लिए कुछ किया, और यही हिम्मत देती है कि और भी लोगों को आगे बढ़ाया जाए। नहीं तो अपने लिए तो सभी करते हैं, लेकिन इंडिया में मैं चाहता हूँ कि हर एक इंसान इंटरनेशिया को पहचाने, हर एक इंसान इंटरनेशिया प्लेटफॉर्म को यूज करे। जो इस ऑर्गेनाइजेशन में आने के बाद भी को मजबूर कर दूंगा कि इसी ऑर्गेनाइजेशन से उसको टिकट करनी पड़ेगी, ये मेरा मसला है। धैर्य रखना है, और एक दिन हर एक इंसान, वो लोग भी दोबारा आएंगे जो गए थे, दोबारा काम करना शुरू करेंगे, लेकिन तब बहुत देर हो जाएगी। तब घर ले लिया, बंगला ले लिया, ये कर लिया, घूमने चला गया, इतनी कंट्री में मैंने टूर मार लिया, इतने लोग मेरे साथ काम करते हैं। आज मैं इंटरनेशिया का बिजनेस हेड हूँ, बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव हूँ, गोवा का, इंडिया का, हो सकता है नेपाल का, भूटान का, पाकिस्तान का, दुबई का, हो सकता है आने वाले टाइम पे इस प्लेटफॉर्म को जो हम बिजनेस लेके आ रहे हैं, ये वर्ल्ड वाइड हमारे पास 6 लाख होटल्स है, उसके अंदर आप दुबई के होटल्स बुक कर सकते हो यहीं बैठ के, दुबई से अमेरिका की फ्लाइट कर सकते हो यहीं बैठ के। तो आप इंटरनेशनल लोगों को भी, जो बाहर के लोग हैं उनको भी सिखा सकते हो कि इस यहाँ से आप बिजनेस करके, यहाँ से आप बुकिंग करके अपना अर्निंग कैसे कर सकते हैं। बहुत चीपेस्ट फ्लाइट हमारे पास अवेलेबल है। तो आप इंटरनेशिया को, अभी आपने देखा होगा मैंने ग्रुप में भेजा था, लोग दिल्ली से दुबई, दुबई से शारजाह, अलग अलग उधर मुंबई और इंदौर में, वहां पे भी हमने प्रमोशन किया था ना। वहाँ पर डॉक्टर बेबिंदा की जितनी भी उनकी सर की टीम थी, उनकी सबकी फ्लाइटें इंटरनेशिया trip.com से ही हमने जो है बुक की थी। उन्होंने सारी टिकट यहाँ से बुकिंग किया था, कह बहुत अच्छा प्राइस है सर, उनके पास होगा। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग आप इस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि जब लोग पॉजिटिविटी की तरफ आते हैं। बाकी नेगेटिविटी फैलाने के लिए पब्लिक है, पॉजिटिविटी फैलाने के लिए मैं, बड़ी चीज़ है कि अपने भाई को इतना मजबूत कर दो कि मुझे करना ही करना है, बिलीव अपने आप पे करना है। और यही ऑर्गेनाइजेशन है। भाई क्या हो सकता है? भाई अपने पेरेंट्स हो सकते हैं, अपने भाई बहन हो सकते हैं, अपने जिनके लिए आप करना चाहते हो, आप खुद हो सकते हो, अपने सपने हो सकते हैं। अपना एक डेस्टिनेशन सेलेक्ट करेंगे और आपको भेजेंगे। वो अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे, हमने आपको बोला है गोवा घुमाने का, तो अगर आप लोग भी अच्छा काम करेंगे, हो सकता है कि आप लोगों को भी
गोवा के बदले इस बार हम इंटरनेशनली टूर करा दें। हो सकता है कि इस बार कुछ बड़ा हो जाए इंडोनेशिया के अंदर। कमी किसी चीज की नहीं है, क्योंकि जब सोचना ही छोटा नहीं है तो फिर करना ही क्यों छोटा है। तो इसलिए ओके, तो आज काफी टाइम भी हो गया है और